हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी थी। हमारा विंग अपने बेड पे था। तभी बाहर से नॉक की आवाज़ आती है। मास्टर विंग, जल्दी उठिए, राजकुमार चैंग यहाँ से निकल रहे हैं। ये सुनते ही विंग के आंखें झट से खुली। क्या? उसके गगा तो कल ही आए हैं ना, अचानक से इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं? ये सोचते हुए विंग झटके से उठता है और बिना अपने आप का हुलिया देखे वो रूम से बाहर निकल गया। बाहर जो सर्वेंट खड़ा हुआ था वो विंग को इस तरह देखकर शॉक था और वो विंग को कहने वाला था कि राजकुमार अपने आप को ठीक कीजिए, बट विंग तो कुछ सुने बिना ही वहां से भाग गया था। विंग भागते हुए अपने गगा के पास जाता है। उसके गगा, उसकी माँ और उसके बाबा हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। विंग भागते हुए उस हॉल में आता है और कहता है, गगा, आप फिर से क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी? आप तो कल ही आए हो ना। आप आप कैसे जा सकते हो इतनी जल्दी? आपने मुझसे वादा किया था कि आप अगर इस बार आओगे तो 1 महीने के लिए मेरे पास रहोगे, बट आपने वादा तोड़ दिया। आप कैसे जा सकते हो? नहीं, आप नहीं जा सकते। अगर आप गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर चैंग कहता है, वी, ऐसी कोई बात नहीं है। बट विंग तो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था और बस वो नखरे कर रहा था और कह रहा था कि नहीं गगा, आप नहीं जा सकते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप इतने महीनों बाद हमारे पास आए हो और एक दिन भी ढंग से रुका नहीं और आप फिर से जाने की बात करें। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, प्लीज गगा, प्लीज ना। ये बोलते हुए विंग वहीं पर बैठ के रोने लग गया था, जिसकी हरकतें देखकर हमारी मैडम भी अपनी जगह से उठती है और कहती, वी। ये सुनकर विंग अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मदर, प्लीज ना काका को बोलो ना कि वो मत जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ, वो सेना को संभालते हैं, बट कम से कम 1-2 सप्ताह तो रुक सकते हैं ना। प्लीज ना काका, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे प्रैक्टिस करवाओगे, बट आप अगर चले जाओगे मुझे प्रैक्टिस कौन करवाएगा? आपको पता है ना, आपके सिवा मुझे यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाता और ना ही मुझे कोई कल्टीवेशन सिखाता है। गगा, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज ना गगा। ये बोलते हुए हमारा विंग अपने हाथ पैर को मारने लग गया था, जिसे देखकर मैडम अपने सर पे हाथ मारती है और वो अपनी जगह से विंग के पास आते हुए कहती, विंग, तमीज से चुपचाप खड़े हो जाओ अच्छे से। और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? हाँ, देखो तुम्हारे बाल में ये पत्ता कैसे आया? ये बोलकर वो विंग के बालों से वो पत्ता हटाती है। विंग कंफ्यूज था, पत्ता उसके सर में कहाँ से आया? ये सोचते हुए वो मैडम को देखता है। तभी मैडम भी कहती है, तुम कल रात को बाहर गए थे? ये सुनते ही विंग की आंखें एक बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे कल की बातें याद आने लग गई थी। कल कैसे उसने उस लड़के की मदद की और जब वो लड़का अपना फेस धो रहा था उस टाइम उस लड़के के साथ ही वहां पर आ गए थे वो सारे अल्फा थे, जिस वजह से विंग को वहां से जाना पड़ गया था। विंग को पता नहीं कि वो लड़का कहाँ गया, कौन था वो, बट हाँ, विंग को इतना पता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और हाँ, वो एक राजकुमार था, क्योंकि जब वो सारे उसके साथी आए तो उन्होंने सबसे पहले उसे राजकुमार कहा था। तो विंग को अंदाज़ा हो गया था कि ये कहीं ना कहीं का राजकुमार है, बट विंग ने उसका फेस नहीं देखा था तो उसे पता नहीं चला। बट उसकी आंखें जो गोल्डन में शाइन करी थी वो सबसे अलग थी। गोल्डन आंखें उसने कभी भी नहीं देखी थी। विंग यही सब सोच रहा था, तभी उसकी मदर उसके सर पे एक चपेट मारते हुए कहती, विंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कल फिर से रात में बाहर गए थे बिना बताए? ये सुनकर विंग अपने होठों को बाइट कर लेता है और वो थोड़ा अपने आंखों को पपी करते हुए कहता है, मदर, वो मैं। तभी उसकी माँ कि मैडम उसके कानों को खींचते हुए कहती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात में ऐसे छुपते छुप बातें बाहर मत निकला करो। क्या होगा अगर कोई दुर्घटना हो गई तो हमें तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम इतनी ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें बिगाड़ने के लिए ना चैंग ही जिम्मेदार है।
चैंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था इस लड़के को ज़्यादा प्यार मत करो, लाड मत करो, बट तुम लोग तो कुछ मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अब देख लो, ये लड़का छुपते छुपाते बाहर भी निकलने लग गया है। ये सुनकर चैंग भी अपने जगह से खड़ा होता है और वो विंग के पास आते हुए कहता है, विंग, क्या मदर कह रही है वो सच है? तुम रात को बाहर जाते हो? ये सुनकर विंग अपने आंखों को नीचे कर लेता है और कहता है, वो गगा मैं। तभी चैंग कहता है, विंग, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम रात को बाहर जाते हो? ये सुनकर विंग कहते हैं, गगा वो मैं बस प्रैक्टिस करने जाता हूँ। आपको तो पता है ना, यहाँ पर अगर मुझे किसी ने प्रैक्टिस करते हुए देख लिया तो वो वो फिर ये बोलते हुए वो अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, फिर मदर को बता देते और मुझे डांट पड़ती, इसलिए मैं रात को प्रैक्टिस करने जाता था, बट स्वयं किसी ने मुझे नहीं देखा। ये सुनकर चैंग उसके तरफ घूर के देखता है और कहता है, बट फिर भी अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम मुझे तो बता सकते थे, या फिर तुम्हारे बॉडीगार्ड मो, मो कहाँ है? ये बोलकर वो चिल्लाता है। जल्दी से मो उसके पास आता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी विंग कहता है, गगा, इसमें मो की कोई गलती नहीं है। असल में मैंने उसे बताया नहीं। वो रात को आराम कर रहा था तो मैं उसकी नज़र से छुपते छुपाते ही निकल गया था। उसे कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ गगा, उसे मत डांटना। ये सुनकर हमारा चैंग उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, मो की जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा बॉडीगार्ड हमने इसीलिए रखा है उसे। अगर तुम्हें कल कुछ रात को हो जाता तो? तुम्हें पता नहीं है विंग, तुम हमारी जान हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो हम जीते जी मर जाते। ये सुनकर विंग थोड़ा इमोशनल हो गया था और वो अपने गगा को साइड हक करते हुए कहता है, गगा मैं क्या करूँ तो? आपको तो पता है ना, इनमें से कोई भी मुझे युद्ध कला नहीं सिखाता, सिर्फ आप ही मुझे सिखाते हो। बट आप भी आराम कर रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं वहाँ जाकर युद्ध कला करने लग गया। बट हाँ, किसी ने मुझे नहीं देखा और आपने मुझे जितना कुछ सिखाया है ना, उतना में तो मैं, अगर कोई मुझ पे हमला करे तो मैं उनको धूल चटा ही दूंगा। ये सुनकर चैंग उसे देखता है और वो भी गुस्से से देखते हुए कहता है, ठीक है, इस बार कर लिए तो कर लिए, आइंदा बिना बताए रात को कहीं नहीं जाना है। अगर गए ना तो मैं सच में तुम्हें बहुत बुरी तरह से पनिश करूंगा। ये सुनकर विंग उसे देखते हुए कहता है, गग्गा, आप मुझे बिल्कुल भी डांट नहीं सकते। ये बोलकर वो अपना बनी से स्माइल दिखाता है, जिसे देखकर मैडम यू उसे घूर के देखती और कहती, अगर चैंग तुम्हें डांट नहीं सकता, पनिश नहीं कर सकता, मैं तो कर सकती हूँ ना। ये बोलकर वो विंग को घूर के देखती है। विंग अपनी माँ को देखकर डर गया था और वो अपने गगा के पीछे चला गया था। तभी विंग कहता है, गगा मुझे बचाओ, माँ मुझे डांट देगी नहीं तो। ये बोलकर वो अपनी माँ को देखता है। तभी उसकी माँ कहती है, तुम आजकल ना बहुत ज़्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। अगर मैंने तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी ना, सच में तुम हद से ज़्यादा पार हो जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, मदर ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ प्रैक्टिस करने देते तो मैं बाहर नहीं जाता ना। गगा, आप बोलो ना मदर को। ये बोलकर वो चैंग को देखता है। तभी विंग कहता है, गगा, आप अगर मुझे सिखाओगे ना तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बट आप मुझे सिखाओगे। ये बोलकर वो पपी सा आइस लेकर चैंग को देखता है। तभी चैंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैडम भी कहती वो नहीं करवा पाएगा क्योंकि उसे राजमहल जाना है। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों? राजमहल क्यों? ये सुनकर मैडम यू उसे घूर के देखती है। तभी जेंग फेम उन लोगों के पास आते हुए कहते हैं, यू उसे डराओ मत। ये बोलकर वो विंग के पास आते हैं, उसके बालों को हल्का सा रफल करते हुए कहते हैं, विंग, असल में वहाँ पर एक समारोह रखा गया है जिसमें इस पूरे राज्य के और साथ में बाहर राज्य के भी अल्फा और ओमेगा राजकुमार और राजकुमारियों को बुलाया गया है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ, इसका मतलब है गगा भी जाएंगे, बट वहाँ समारोह क्यों हो रहा है? ये सुनकर उसकी माँ अपने सर पे हाथ मारती और कहती है, तुम पंचायत क्यों लेके बैठे हो? तुम्हें क्यों जानना है?
तुम बस अपने काम पे से काम रखो। ये सुनकर विंग पाउट बना लेते और कहते हैं वो तो मैं बस जानना चाहता था। तभी हमारा चैंग उसे देखते हुए कहता है असल में वहां पर स्वयंवर रखा गया है, इसीलिए सभी राजकुमार और राजकुमारियों को बुलाया गया है। ये सुनकर विंग कहता है ओ स्वयंवर, इसका मतलब है कि आप भी उस स्वयंवर में भाग लोगे, फिर वहां से आप मेरे लिए भाभी लेके आओगे। ये सुनकर चैंग के कान रेड हो गए थे, बट वो अपने गला को साफ करते हुए कहता है ऐसा नहीं है, मैं वहां पर सिर्फ गार्ड करने जा रहा हूँ। ये सुनकर विंग पाउट कर लेता है और कहता है क्यों, आप भी तो एक राजकुमार हो ना, तो आप भी वहां से एक ओमेगा लेके आना मेरे लिए भाभी, प्लीज काका, क्योंकि आप हमेशा ना बाहर चले जाते हो, मैं अकेला हो जाता हूँ और माँ बाबा भी काम पे लगे रहते हैं, मुझे कोई ना कोई तो साथ ही चाहिए ना, तो प्लीज आप वहां से अपने लिए पार्टनर और मेरे लिए एक बहुत क्यूट सा दोस्त लेके आना। ये सुनकर चैंग उसकी तरफ देखता है, उसके कान उसके नेक रेड हो गए थे, बट वो अपने आप को संभालते हुए कहता है विंग, मैं वहां पर काम के लिए जा रहा हूँ, ना कि ये सभी चीज के लिए। तभी मैडम ये कहती है चैंग विंग सही तो कह रहा है, तुम भी राजकुमार हो, अगर तुम्हें कोई पसंद आए ना वहाँ तो हमें बताना, हम उस राज्य में हम उस क्लैन में जाकर उस ओमेगा का हाथ मांग लेंगे। ये सुनकर चैंग कहते हैं बट माँ, मैं मैं एक सिर्फ सैनिक हूँ, मुझे कौन ओमेगा हाथ देगा अपना। ये सुनकर विंग कहता है क्यों नहीं देगा भला, मेरे काका इतने ज़्यादा स्ट्रांग है और कितने ज़्यादा अच्छे भी तो हैं, मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ की सारी ओमेगा आपको देखकर मर मिटेगी। ये सुनकर चैंग उसके सर पे एक हिट करता है और कहता है तुम सच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है मैंने कहाँ बड़ी बड़ी बातें की है ना माँ, देखो मैंने सच ही तो कहा है ना, मेरे काका सच में बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर जितनी भी ओमेगाएं होंगी ना वो सच में मेरे काका को ही पसंद करेंगी। ये बोलकर वो मैडम यू को देखती है, वही मैडम यू भी कहती है हाँ विंग सच कह रहा है चैंग, अगर तुम्हें वहां पर कोई पसंद आए बताना हमें। ये सुनकर विंग कहता है ओह मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं भी वहां चलूं, अगर मैं वहां जाऊंगा तो गगा को अगर कोई पसंद आया तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है गगा तो हमें नहीं बताने वाले। ये सुनकर मैडम उसे देखती है, वही चैंग कहता है विंग तुम वहां नहीं जा सकते। ये सुनकर विंग कहता है क्यों नहीं जा सकता, वहां पर तो सारे राजकुमार राजकुमारियों को बुलाया गया है ना, तो मैं भी तो एक राजकुमार हूँ, मैं भी तो वहां जा सकता हूँ ना, बाबा प्लीज मुझे जाने दो, गगा प्लीज मुझे ले चलो ना प्लीज ना। तभी मैडम कहती विंग वहां पर सिर्फ शादी के लायक लोग जा रहे हैं और जिन्हें शादी करनी है वो जा रहे हैं, तुम क्यों जाओगे, तुम तो शादी नहीं करोगे ना अभी। ये सुनकर विंग कहते हैं मुझे शादी वादी नहीं करनी, बट मैं गगा के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो मुझे जाने दो, मुझे गगा के साथ जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलते हुए विंग रोने लग गया था और वो अपने गगा के हाथ को पकड़कर झुलाने लग गया था और वो कहने लग गया था कि प्लीज गगा मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज गगा मुझे भी राजमहल देखना है, मैंने नहीं देखा है, प्लीज गगा प्लीज गगा। ये बोलते हुए वो चैंग को मस्का लगाने लग गया था। चैंग अपनी माँ को देखता और फिर अपने डैड की तरफ। तभी वो जैंग फैमिली कहते हैं चैंग ले जाओ ना इसे। तभी मैडम कहती आप ये कैसी बातें कर रहे हो, चैंग वहाँ काम करने जा रहा है और ये शैतान उसे काम नहीं करने देगा। ये सुनकर चैंग फैमिली कहते हैं विंग इतना भी ज़्यादा शैतान नहीं है, मुझे पता है विंग बहुत अच्छे से रहेगा वहाँ पर। ये सुनकर विंग भी अपना जल्दी जल्दी में सर हिलाता है। तभी मैडम भी उसे घूर के देखती और कहती मुझे यकीन नहीं है इसके ऊपर, अगर वहाँ जाकर इसने कोई बदमाशी कर दी तो, नहीं नहीं मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, और अगर इसने राजमहल में किसी के साथ बदतमीजी कर ली, इसके हरकतों से कोई परेशान हो गया और उसने कंप्लेन कर दी तो, नहीं नहीं मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, और खासकर वहाँ पर अल्फा और ओमेगा अपने लिए पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं और इस इडियट को किसी ने पसंद कर लिया तो क्या होगा, नहीं नहीं मैं इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करवाना चाहती, ये तो पहले ही बच्चा है, और नहीं नहीं मैं ये रिस्क नहीं लेने वाली। ये सुनकर विंग कहता है माँ
प्लीज़ ना, मैं अपने आप को बचा के रखूँगा, मैं किसी को परेशान भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ ना मुझे जाने दो, प्लीज़। ये बोलते हुए विंग अपनी माँ को मनाने लग गया था। मैडम ने साफ-साफ मना कर दिया था कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना। मैं नहीं चाहती कि कोई ट्रबल क्रिएट हो जाए, और अभी तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो तुम वहाँ मत जाओ। नहीं तो अगर तुम वहाँ गए और किसी ने तुम्हें पसंद कर लिया, फिर शादी के लिए हम मना भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर विंग कहता है कोई नहीं करेगा ना, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मैं इतना ज़्यादा शरारती हूँ, मुझे कौन पसंद कर सकता है। प्लीज़ ना माँ, प्लीज़ ना, मुझे जाने दो ना, प्लीज़ ना। ये बोलकर वो सबको मना रहा था। फिर वो जैंग फैमिली के पास जाता है और कहता है बाबा प्लीज़ मुझे जाने दो, इतने दिनों के बाद मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है, प्लीज़ ना, मैं गग के साथ ही रहूँगा, मैं कोई मस्ती नहीं करूँगा, और साथ ही अगर आप लोगों को परेशानी है ना, तो मैं अपने अपने फेरोमोन को छुपा लूँगा, जिससे सबको लगेगा कि मैं बीटा हूँ, और मुझ जैसे इंसान को कौन पसंद करेगा। प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ ना। ये बोलकर वो सबको मना रहा था। सारे लोग एक दूसरे का फेस देख रहे थे। तभी चैंग विंग के पीछे आकर बोलता है, माँ, बाबा, इसे जाने दो, मैं इसका ख्याल रखूँगा। ये सुनकर मैडम भी कहती है, चैंग, तुम फिर इसकी बदमाशियों को सपोर्ट मत करो, ये वहाँ जाकर तुम्हारे ही काम को बिगाड़ेगा, और मैं नहीं चाहती वो वहाँ जाए। ये सुनकर चैंग कहता है, माँ, मैं संभाल लूँगा सब कुछ, और विंग इतना भी शरारती नहीं है। क्यों विंग, नहीं हो ना? ये सुनकर विंग जल्दी से अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं हूँ मैं, पक्का मैं गगा को परेशान नहीं करूँगा, मैं बस वहाँ जाकर सारे ओमेगा को देखूँगा, और मैं गगा के लिए कोई ओमेगा चूज़ करूँगा, प्लीज़ ना मम्मा। ये बोलकर वो पपी सा आइज़ बना लेता है। मैडम भी उसे घूर के देखती है। सारे लोग उसे देखते हुए कहते हैं, जाने दो ना। ये सुनकर मैडम कहती है, आह, ठीक है, जो करना है करो, बट हाँ, एक बात, वहाँ जाकर ये इंसान, ये लड़का कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, पक्का मैं नहीं करूँगा, मैं गुड बॉय बन के रहूँगा, सबकी बातें मानूंगा, मैं सब कुछ अच्छे से काम करूँगा। ये सुनकर मैडम भी कहती, तुम और सब कुछ अच्छे से काम करोगे और सबकी बात मानोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सुनकर विंग अपना तीर दिखाता है और वो अपनी मदर को कहता है, तो मैं जाऊँ? ये सुनकर मैडम वो कहती है, और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, जाओ। ये सुनकर विंग उछल पड़ा और वो कहता है, ये मैं अब जाऊँगा, मैं राजमहल जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं राजमहल जाऊँगा। गगा, मुझे मुझे पैकिंग करनी होगी। ओह शिट, मैंने पैकिंग नहीं की है, मुझे सब कुछ लेके जाना है, मैं अपने अच्छे अच्छे कपड़े लेके जाऊँगा, मैं गहने लेके जाऊँगा, मैं वहाँ पर सबसे सुंदर दिखूँगा। ये बोलकर वो उछलते कूदते हुए अपने रूम की तरफ भाग गया था। वहीं हमारी मैडम भी मो की तरफ देखती है और वो कहती है, मो, चैंग वहाँ पर काम करेगा, तो विंग का पूरा देख रेख तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें उसकी रक्षा के साथ साथ उसके इन हरकतों पे भी नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर हमारा मो अपना सर हिलाता है और कहता है, जी, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। ये बोलकर वो अपना सर नोट करता है। तभी मैडम यू ये सुनकर वहाँ से चले गई थी। वहीं मैडम यू और विंग की हरकतें देखकर जैंग चैंग और जैंग फैम अपना सर नामे शेक करते रह गए कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। फिर टाइम स्किप होता है। सब कुछ अब रेडी हो चुका था जाने के लिए। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि कई दिनों के बाद उसे ऐसे घूमने जाने का मौका मिल रहा है, वो भी अपनी मॉम के बिना, क्योंकि उसकी माँ जब भी उसके पास रहती है तो हमेशा उसे टोका करती है। बट चैंग अगर उसके साथ है तो वो फ्री बर्ड की तरह रह सकता है, और इसी कारण विंग को चैंग बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर क्या, विंग मैडम यू और जैंग फैमे को बाय बोलकर गाड़ी की तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके लिए एक बोगी आया है, मतलब कि घोड़ा गाड़ी आया है। उसे देखकर विंग मुंह बना लेता है और कहता है, गगा, मुझे इसमें नहीं बैठना, मुझे घोड़े पे बैठना है, जैसे आप लोग घोड़े पे राइड करते हो, मुझे वैसे राइड करना है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटे से पिंजरे में बंद हो गया हूँ, मुझे प्लीज़ घोड़े पे बैठने दो,
ये बोलकर वो जैंग चैंग के स्लीव्स के साथ खेलने लग गया था। तभी पीछे से आवाज आती है, विंग। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। उसने पाउट बना रखा था। विंग अपनी माँ की तरफ देखता है। तभी मैडम उसे देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करते रहोगे, तुम घोड़ा गाड़ी के अंदर ही बैठोगे। ये बोलकर वो चैंग की तरफ देखती और कहती, चैंग, तुम इसे लेके जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे अपनी मनमानी करने दोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ओमेगा है। ओमेगा को लिमिट में रहना चाहिए और तुम इसे लिमिट में रहने का तरीका सिखाओगे। अगर मुझे पता चला कि ये वहाँ जाकर बदमाशी कर रहा है और ऊट-पटांग हरकतें कर रहा है, तब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर विंग बहुत बुरी तरीके से मुंह बना लेता है और कहता है, माँ प्लीज ना। तभी मैडम यू कहती है, विंग। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है और वो गुस्से में जाकर उस बोगी के अंदर बैठ जाता है। वहीं मैडम यू उसे देखकर अपना सर ना में शेक करती और कहती है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। तभी हमारा चैंग अपनी माँ के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, माँ आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं उसका ख्याल रख लूँगा और आप उसे ज़्यादा इन सभी बातों के लिए फोर्स मत किया कीजिए। उसे ये सब पसंद नहीं है तो उसे जो पसंद है वो करने दिया कीजिए ना। ये सुनकर मैडम यू चैंग को देखते हुए कहती, चैंग मैं समझती हूँ, बट तुम भी तो मेरी बात समझो। विंग एक ओमेगा है और ओमेगाओं को लिमिट में ही रहना चाहिए। ये सुनकर हमारा चैंग कुछ बोल पाता कि तभी जैंग फैम उन दोनों के बीच में आते हुए कहते हैं, ओके ओके ठीक है, जाने के टाइम अपना मूड मत खराब करो। चैंग जाओ, लेट हो रहा है ना तुम्हें। ये सुनकर चैंग अपना सर हिलाता है और फिर जैंग फैम्मा को भी ग्रीट करते हुए वो वहां से अपने घोड़े की तरफ चला गया था और कुछ ही टाइम में उसका पूरा काफिला, हाँ चैंग एक राजकुमार है ना, तो उसके साथ पूरा उसका काफिला, मतलब कि सैनिक भी तो जाएंगे ही ना उनकी रक्षा के लिए। तो उनके साथ जितने भी सैनिक जाने वाले थे, जितने भी सर्वेंट जाने वाले थे, वो भी उनके पीछे पीछे चलने लग गए थे। कुछ टाइम बाद वो लोग जैंग क्लैन से, यानी कि लोटस क्लैन से हल्का सा दूर आ गए थे। विंग अभी भी अपने उस बोगी के अंदर ही मुंह फुला के बैठा हुआ था। तभी अचानक से वो बोगी रुक जाता है। विंग कंफ्यूज था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। तभी उसके डोर पे कोई नॉक करने लगा। विंग कहता है, कौन है? ये सुनकर आवाज आती है, विंग तुम्हें घोड़े पे बैठना है? ये सुनकर विंग के होठों में बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो जल्दी से गेट को ओपन करता है और वो बाहर आते हुए कहता है, सच्ची मैं बैठ सकता हूँ? ये सुनकर चैंग कहता है, हाँ मेरा भाई कुछ भी कर सकता है, बट तुम्हें इतना समझ नहीं था कि अगर तुम ये बात माँ के सामने बोलोगे तो माँ का कैसा रिएक्शन होगा। तुम्हें पता है ना कि माँ हमेशा तुम्हें मना करती है, फिर भी जानबूझकर तुम माँ के सामने ये सब बोलते हो। और देखो माँ ने मना कर दिया था, अगर तुम मुझसे बोलते तो मैं तुम्हें बोलता ना कि तुम बाद में बैठ सकते थे। माँ बाबा के सामने ऐसी बातें नहीं करना था तुम्हें। ये सुनकर विंग कहता है, ओ सॉरी, मैं तो बस एक्साइटेड हो गया था इसीलिए बोला था, बट कोई ना, आप वर्ल्ड के बेस्ट का हो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। चैंग भी अपना सर ना में शेक करता है, मतलब डिसबिलीव में शेक करता है और उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, ओके ठीक है, अब चलो। ये बोलकर वो विंग को एक घोड़े पे बैठा देता है और उसके साइड वाले घोड़े पे चैंग था तो उसके दूसरे साइड वाले में मो था और फिर विंग सबके साथ चलने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग को घोड़ा चलाना पहले नहीं आता था, बट हमारे चैंग ने उसे सिखाया था। आधे से ज़्यादा चीज़ जो भी विंग को आता है वो सब चैंग ने सिखाया है, क्योंकि मैडम यू ने तो उसे सिर्फ खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, कढ़ाई वढ़ाई करना, मतलब जितना भी ओमेगा घर के काम करते ना, सब कुछ उसने विंग को सिखाया था। बट चैंग ने अपने आप को सेफ रखना, अल्फा जिस तरह से घोड़ा चलाते हैं, अल्फा जिस तरह से काम करते, वो सभी काम विंग को सिखाया है। चैंग चाहता है कि विंग उसका भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करे। जैसे अल्फा सब चीज कर सकते हैं वैसी ओमेगा भी करे। वो चाहता है कि सब एक जैसे रहे, बट यहाँ के रूल वो
उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। बट वो अपने भाई को इन रूल के पल्ले नहीं बांधना चाहता, इसीलिए वो हर चीज करता है जो विंग को पसंद है। वो चाहता है कि विंग अपने ख्वाहिशों को, अपने सपनों को अंदर ही दबा के मत रखे। वो चाहता है कि विंग वो हर चीज करे जो उसे पसंद हो, एक फ्री बर्ड की तरह रहे, और वही वो करता भी है। अभी विंग खुशी खुशी सबके साथ जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो सब कुछ देखते हुए कह रहा था कि गगा, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, हम आते हुए यहाँ घूमेंगे। गगा, हम ये जगह जाएंगे। गगा, हम वो जगह जाएंगे। क्योंकि विंग को पता है अभी तो टाइम नहीं है, इसीलिए वो अभी घूम नहीं सकते, बट आते टाइम तो वो कर ही सकते हैं ना, घूम ही सकते हैं ना। इसीलिए विंग हर चीज़ को बोल रहा है कि हम आते वक्त ये सब करेंगे। वहीं चैंग भी मुस्कुराते हुए सब कुछ विंग के बातों पे हाँ में हाँ मिला रहा था। फिर उनको चलते चलते रात हो गई, और रात में वो एक इन में रुकते हैं। वहाँ वो खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, और फिर सुबह होते ही वो फिर से राजमहल जाने के लिए निकल चुके थे। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि वो हर जगह देख रहा था। जैसे जैसे विंग उस राजमहल की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि ये राज क्लैन मतलब कि जो लैन क्लैन है वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ का मार्केट, वाव, ये तो सच में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। विंग अपनी गगा की तरफ देखता है, और वो पपी सा आइज बनाते हुए कहता है, गगा, मुझे पता है कि हमको जाने में लेट होगा, बट क्या हम यहाँ पर रुककर कुछ खा लें? मुझे यहाँ पर वो खाना है। ये बोलकर वो एक चीज की तरफ पॉइंट करता है। वो एक शुगर कैंडी थी। चैंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मेरे भाई को जो खाना है हम वो खाएंगे। ओके, ये बोलकर वो सबको रुकने का इशारा करते हैं। सारे लोग वहां पर रेस्ट कर रहे थे। वहीं विंग, चैंग और मो वहां से निकल रहे थे। तभी विंग को कुछ याद आया, और वो कहता है, गगा, मुझे पता है कि मैं एक ओमेगा हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपने फेस में पर्दा करना होगा, बट मुझे पर्दा नहीं करना, तो क्या मैं, ये बोलकर वो चैंग की तरफ देखता है, और वो एक मिस्टीरियस सा स्माइल देता है। चैंग उसके स्माइल को समझ चुका था। वो कहता है, ओके, जाओ तालिस्मा लगा के आओ। ये सुनते ही विंग बहुत बड़ी वाली स्माइल करता है। वो जल्दी से अपने रूम में भागता है, और वो अपने पोट्री से एक तालिस्मा निकालता है। उसमें वो कुछ ड्रॉ किया हुआ था। वो एक ऐसा तालिस्मा था जिससे विंग का फेरोमोन छुप जाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि विंग ओमेगा है या बीटा है। वो अल्फा तो बन नहीं सकता, तो एक बीटा ही सही। विंग जल्दी से भागकर नीचे आता है। अब वो एक बीटा की तरह लग रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी से कोई भी फेरोमोन नहीं निकल रहा था। और रही दूसरों लोगों की बात कि कोई उसके तालिस्मा को पकड़ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में चैंग ने विंग को एक तालिस्मा की क्लासेस दी थी। उस तालिस्मा की क्लासेस में विंग ने बहुत कुछ सीखा था, और विंग को इंटरेस्ट भी आया था। इसीलिए उसने चैंग के बताए हुए तालिस्मा के अलावा भी बहुत कुछ इन्वेंट किया था, और उनमें से एक तालिस्मा ये भी था जिसमें वो एक बीटा की तरह, मतलब बीटा की तरह लगेगा। उसके फेरोमोन निकलेंगे नहीं, और साथ ही किसी को पता भी नहीं चलेगा कि विंग ओमेगा है या बीटा है, या फिर तालिस्मा इस्तेमाल किया है। क्योंकि जैसे वो तालिस्मा स्किन में टच होता है, वो तालिस्मा स्किन के अंदर चला जाता है, जिसके कारण किसी को भी पता नहीं चल सकता। भले ही वो कोई अल्फा भी क्यों ना हो, कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। यहाँ तक कि विंग का ये तालिस्मा पूरे एक दिन तक काम करता है। चैंग को ये बात पता है, बट उसे थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि कोई इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा तालिस्मान नहीं है जिससे पूरे एक दिन तक वो अपने फेरोमोन को छुपा सके। कोई भी ओमेगा ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो नॉर्मली बाजारों में जो तालिस्मान बिकते हैं, जो कल्टीवेटर बनाते हैं ना, उनमें भी खामियां हैं। जैसे अगर कोई ओमेगा इस तालिस्मा को लगाकर कई सारे अल्फाओं के बीच में निकल जाए ना, तो उस ओमेगा की हीट बहुत जल्दी तेजी से आ जाती है, क्योंकि अल्फाओं के पास बहुत सारे फेरोमोन होते हैं। और कई बार इन मतलब ऐसे तालिस्मा को इस्तेमाल करने के बाद
ओमेगाओं को हीट भी आ जाती है, कई लोगों को पता भी चल जाता है, इसीलिए चैंग डरता है। विंग वैसे भी नौसिखिया है, विंग बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, उसे पढ़ाई में ध्यान नहीं लग मतलब उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, और विंग इतना आसानी से ये तालिस्मान बना सकता है, ये उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बट हाँ, उसने एक बार देखा था कि विंग ने अपने तालिस्मा को टेस्ट करने के लिए अपने ऊपर लगाया था, तो चैंग को उसके अंदर से कोई भी फेरोमोन महसूस नहीं हुए, बट वो सिर्फ टेस्ट के लिए था। आज वो फेरोमोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, विंग इतने सारे अल्फाओं के बीच रहेगा, क्या होगा, चैंग को कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो डरता था। बट विंग अगर ये करना चाहता है तो वो करने देगा, क्योंकि चैंग तो उसके पास है ही ना। भले ही विंग अगर इफेक्ट हो गया किसी चीज़ से, या फिर अल्फा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो चैंग तो है ना उसे बचा सकता है। यही सोचकर वो विंग को इस्तेमाल करने देता है। फिर क्या, विंग, चैंग और मो पूरे बाजार को घूमने लग गए थे। विंग ने अपने लिए बहुत कुछ खरीदा था, सच में बहुत ज़्यादा कुछ खरीदा था। उसने अपने लिए बहुत सारे नए नए रोप खरीदे थे, बहुत सारे ज्वेलरी खरीदी थी, बहुत सारे पिन्स भी खरीदे थे, यहाँ तक कि एक बहुत सुंदर सा जेट का टैसल भी खरीदा था, क्योंकि उस शॉपकीपर ने कहा था कि ये जेट टैसल बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जब भी आप अपने सोलमेट के सामने रहोगे ना, तब ये टैसल शाइन करेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका सोलमेट आपके पास है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ था, बट चैंग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं था। फिर भी हमारे विंग ने उसके लिए भी एक खरीद लिया था, ताकि चैंग को भी उसका सोलमेट आसानी से मिल जाए। फिर क्या, वो लोग बहुत टाइम तक उस पूरे मार्केट को घूमते हैं। घूमने के बाद वो फिर से उसी होटल की तरफ, या कह सकते हो जहाँ पर वो रुके हैं इन में, वो उस तरफ जा रहे थे। बट अचानक से बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर राजमहल से कुछ लोग आए थे, और राजमहल से आए थे मतलब कि वहाँ पर भीड़ हो रहा तो लाजमी है ना। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सारे लोग इधर उधर जल्दी जल्दी जाने लग गए थे, क्योंकि रास्ते को खाली करना था, जिस वजह से विंग, चैंग और मो एक दूसरे से बिछड़ गए, क्योंकि वो तीनों एक साथ चल रहे थे। बट अचानक से भीड़ के आने से वो तीनों का ही रास्ता बदल गया, वो तीनों ही एक दूसरे को ढूंढने लग गए थे। चैंग और मो तो विंग को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है विंग ज़्यादा ऐसे जगह पे नहीं जाता है, तो विंग को ऐसी जगह में कैसे रहना है, कैसे रास्ता ढूंढना है वो पता नहीं है, इसीलिए वो विंग को ढूंढ रहे थे। वहीं विंग उन लोगों को ढूंढते ढूंढते गलत रास्ते में पहुंच गया था। विंग मो और चैंग को आवाजें लगा रहा था, बट अचानक से ही उसके सामने कुछ लुटेरे आ गए। असल में वो लुटेरे ऐसे बाजारों में भीड़ का फायदा उठाकर लोगों से ज्वेलरी लूटते थे और कई सारे पैसे लूटते थे। बट उन्होंने जब विंग को देखा कि विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत है और विंग कैसे सजा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कोई राजकुमार है, तो मतलब ऐसे इंसान से कुछ तो मिलेगा ही। यही सोचकर वो विंग का पीछा कर रहे थे, और जैसे ही विंग अकेले पहुंचा, उन लोगों ने विंग को घेर लिया था। वो सारे लोग विंग से जो भी उसके पास महंगे महंगे चीज हैं वो सब मांगने लग गया था, पैसे मांगने लग गए थे। विंग के पास तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारे पैसे तो चैंग के पास थे ना। विंग उन लोगों को बताता भी है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बट कोई भी उसकी बात को यकीन ही नहीं करता, क्योंकि विंग अभी तालिस्मान लगाया हुआ है, जिसके कारण वो समझ रहे हैं कि विंग एक बीटा है, और बीटा राजकुमार के पास कोई पैसे ना हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। यही सोचकर वो विंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट वो सभी विंग के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही किसी ने विंग को बचा लिया था उन लोगों से। विंग तो अपनी आंखों को टाइटली बंद किए हुए था, बट जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, वो बच गया है, तो वो अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलता है। वो सामने देखता है, सामने एक अल्फा खड़ा हुआ था, और उस अल्फा के सामने उन सारे गुंडों को उस अल्फा की गार्ड्स ने घेर रखा था, जिसे देखकर विंग एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है। वहीं वो अल्फा पीछे मुड़ता है, वो विंग से कहता है कि तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग उस अल्फा की तरफ देखता है। वो अल्फा सच में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था, विंग तो उसे देखता ही रह गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आपको क्या लगता है आखिर वो अल्फा कौन होगा, और विंग इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों है इसे देखकर? क्या उसने उसे देखा होगा?
कौन होगा ये अल्फा। तो आपको ये पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।